बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल, उसके अमराज, शुगर और ब्लड प्रेशर है। अक्सर दिल का अटैक आने के बाद मरीज़ों को ये लगने लग जाता है कि शायद हमारा मुश्किल वक्त गुजर गया है। अब जो आने वाला वक्त है ये बहुत आसानी का है। अब इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत आसान गुजरेगी और इस बात पे मुतमईन हो जाते हैं। कुछ गैर ज़रूरी मयर्स जो उनको ज़िंदगी में अटैक आने के बाद लेने चाहिए वो नहीं लेते, जो कि उनके लिए आगे चलकर ख़तरे का सबब बन जाते हैं। आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि अटैक आने के बाद जब मरीज़ अस्पताल के अंदर दाखिल होता है, अस्पताल से छुट्टी होने के बाद जब घर जाता है, तो कौन सी ऐसी 7 आदतें हैं जो कि करने से उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो कि उसके लिए जानलेवा बन जाती हैं। और ये बारहा वक्त के साथ साथ तजर्बात से ये 7 गलतियां नोट की गई हैं। तो एक एक करके आपने सबको सुनना है। और 7वीं गलती इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जो हर मरीज़ करता है और इसको बहुत आम सी लेता है। सबसे पहली गलती पर आते हैं कि अक्सर मरीज़ दिल का अटैक आने के बाद जब घर जाते हैं, हफ़्ता 10 दिन की तो वो दवाई लेके जाते हैं। जब हफ़्ता 10 दिन के बाद दवाई ख़त्म होती है, उनकी अलामात भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, उनको दर्दें भी बिल्कुल नहीं होती, उनको ना छाती में बोझ होता है ना वज़न होता है। वो तकलीफ़ और वो कर्ब जिससे वो गुज़रते हैं उससे उनको निजात मिल जाती है। तो हफ़्ता 10 दिन दवाइयाँ खाने के बाद वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। वो दवाइयाँ इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अब हमें तकलीफ़ तो दूर हो गई है, अब कोई मसला तो नहीं है हमें, अब दवाई का क्या फ़ायदा। और घर वाले इस चीज़ को इग्नोर किए रखते हैं इस वजह से क्योंकि घर वालों को उनको लेके देनी पड़ती हैं दवाइयाँ, उनकी जेब पे बोझ पड़ रहा होता है, उनको ले आने में मसला होता है, उनको चेकअप कराने में मसला होता है। इसलिए वो कहते हैं अब ठीक है तो ज़रूरत नहीं है शायद दवाई की। यही 90% लोग गलती करते हैं। जब दवाई आप बंद करते हैं तो जिस शरीयान में मसला हुआ होता है, आपको जो अटैक होता है, तो वहाँ पे दोबारा प्लेक जमा होने का ख़तरा होता है, उसी शरीयान में दोबारा अटैक आने का ख़तरा मौजूद होता है। ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक आने के बाद जब दवाई बंद करते हैं तो दोबारा हार्ट अटैक के साथ एमरजेंसी के अंदर आ जाते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। डॉक्टरों को प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब अब हमारे अब्बा जी को ठीक करें। कैसे ठीक करें? डॉक्टर साहब के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि उन्होंने घुमानी और अब्बा जी ने ठीक हो जाना है। बिल्कुल हार्ट फेलियर के साथ, एंजाइना के साथ, दोबारा हार्ट अटैक के साथ और फेफड़ों में पानी के साथ अक्सर पेशेंट दोबारा आ जाते हैं। और वो मरीज़ जिसने दवाई छोड़ी होती है उससे जब हम पूछते हैं कि आपने दवाई क्यों बंद की है, आपने किसी से पूछा था, वो कहते हैं तबीयत जो ठीक हो गई थी इसलिए हमने दवाई बंद कर दी। तो आपने बग़ैर पूछे, बग़ैर किसी मशवरे के आपने ख़ुद से दवाई बंद नहीं करनी। गलती नंबर 2, अक्सर दिल के अटैक आने के बाद जब मरीज़ घर जाते हैं तो उनको दोबारा छाती में दर्द होने का ख़तरा मौजूद रहता है, जिसको हम पोस्ट एमआई एंजाइना कहते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को अगर बहुत ज़्यादा शदीद छाती में दर्द दबाव महसूस होता है तो एनजीसिड की गोली ज़बान के नीचे रखें। अगर उससे नहीं कंट्रोल होता दर्द, दूसरी गोली रखें, तीसरी गोली रखें, चौथी गोली रखें। आप 4-4, 5-5 मिनट के वक्फे के बाद 4 से 5 गोलियां ज़बान के नीचे रख सकते हैं। अगर तो आपको दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई भी दर्द बाकी नहीं रहता, तो ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। घर पर तहम्मुल रखें और नेक्स्ट डे आपने ओपीडी में चेक करवा के अपनी दवाइयाँ सेट करवानी है। लेकिन अगर आपको दर्द 4 से 5 गोलियां रखने के बावजूद भी नहीं ठीक होता तो फ़ौरन से डॉक्टर को चेक करवाएं और देखें कि कोई सीरियस मसला तो नहीं है। अक्सर अटैक आने के बाद दूसरे अटैक का ख़तरा भी मौजूद होता है। इसलिए एक दफ़ा जब आपको अटैक आ जाए और दोबारा वैसा दर्द छाती में पड़े तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना जब तक कि आपको दिल का डॉक्टर आपकी तसल्ली न करा दे। नंबर 3 गलती, अक्सर मरीज़ हार्ट अटैक से घर जब वापसी पे आते हैं वो हार्ट अटैक को इतना संजीदा ले लेते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने इस कदर संजीदा ले लिया था हार्ट अटैक को कि अब हमें लगा था कि हमारी ज़िंदगी शायद ख़त्म होने वाली है, हमें वर्जिश करना शुरू कर देनी चाहिए। तो वो फ़ौरन से एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं, वो फ़ौरन से रनिंग शुरू कर देते हैं, वो फ़ौरन से ब्रिस्क वॉक शुरू कर देते हैं, वो फ़ौरन से एक्सरसाइजेज़ और जिम शुरू कर देते हैं। हालांकि आपको जब हार्ट अटैक आए तो उसके फ़ौरन बाद आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके लिए आपको बेड रेस्ट चाहिए होता है। अब ये बेड रेस्ट कितने लंबे अरसे के लिए होगा, कितनी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आया आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, इसका फ़ैसला आपके दिल के डॉक्टर ने करना है। आपके दिल की पंप की नोयत को और दिल के वालों की नोयत का अंदाज़ा लगाने के बाद
या आपको स्टंट डला है या नहीं डला, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला करना है। गलती नंबर 4, अक्सर जिन मरीज़ों को हम स्टंट डालते हैं वो स्टंट डलने के बाद उनको ऐसे महसूस होता है कि शायद अब हमारी नाली तो खुल गई है, अब हमें क्या ज़रूरत है दवाइयाँ खाने की, अब हमें क्या ज़रूरत है अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की, अब तो हमारा मसला हल हो गया। यहीं से असल आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। स्टंट डलने के बाद आपने अपनी लाइफस्टाइल पे अगर तवज्जो नहीं देनी तो वो स्टंट जो हमने आपका इतनी मेहनत से अंदर डाला है वो बंद होने का ख़तरा पैदा हो जाता है। और लामाला हस्पतालों के अंदर दिल के अटैक के साथ साथ स्टंट बंद होने वाला अटैक वाले भी मरीज़ हमारे पास मौजूद होते हैं। वो सिर्फ इस गलती और कोताही की बुनियाद पे स्टंट डल गया, अब दवाई की क्या ज़रूरत है, स्टंट डल गया अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, स्टंट डल गया अब ग़िज़ाई परहेज़ की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है और पहले से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो स्टंट हमने डाला है उसको चलाना है आपने, और वो चलता है दवाई से, वो चलता है परहेज़ से। गलती नंबर 5, सिगरेट नोश हज़रात जो करते हैं, सबसे मुश्किल मरीज़ होते हैं सिगरेट नोश हज़रात। वो सिगरेट नहीं बंद करते, वो कहते हैं कि अब तो हार्ट अटैक का ख़तरा टल गया, अब सिगरेट ने क्या करना है। जिस सिगरेट ने आपको पहले अटैक कराया था अब वो दोबारा भी अटैक कराएगी और ले आएगी आपको बिस्तर मर्ग पर। फिर आप सर पीट रहे होंगे कि अब सिगरेट कैसे बंद करें। सिगरेट बंद कर दें मेरे भाई, ये एक वार्निंग होती है आपके लिए। गलती नंबर 6, अक्सर मरीज़ हार्ट अटैक आने के बाद जब घर जाते हैं तो फॉलो अप ही नहीं लेते। उनकी दवाइयाँ तब्दील होनी होती हैं, उन दवाइयों की मॉडिफिकेशन नहीं होती। जब वो मुस्तकिल दवाइयाँ खाई रखते हैं तो उनके लिए आगे चल के धड़कन के मसाइल पैदा हो जाते हैं और दिल का पंप कमज़ोर होने वाले मसाइल से वो दो चार हो जाते हैं। इसलिए आपने फ़ॉलो अप ज़रूर रखना है, ज़रूर रखना है। फ़ॉलो अप दिल के मरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जब एक दफ़ा हार्ट अटैक आ जाए। वापस आएंगे तो आपकी कुछ दवाइयाँ हम तब्दील करेंगे और उन दवाइयों के तब्दील होने से आपकी तबीयत में अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। सबसे आखिर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट गलती जो कि 90% दिल के मरीज़ बल्कि 95% दिल के मरीज़ करते हैं कि वो बुनियादी रिस्क फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं ज़िंदगी के। वो अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसे रखते हैं जैसे वो पहले थे। हार्ट अटैक के बाद अगर आपने अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना तो हार्ट अटैक आपको होने का फ़ायदा ही नहीं हुआ, समझ लें। मिसाल के तौर पर आप पहले सिगरेट पीते थे, आप पहले शराब पीते थे, आप पहले मोटापे ने आपको घेरा हुआ था, आप वही बर्गर खाते थे, जिंगर खाते थे, पिज़्ज़े खाते थे, चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करते थे, गंदी तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते थे, खाने पीने में कोई परहेज़ नहीं था, मीठा तुन के खाते थे शुगर के मरीज़ से। अगर आपने हार्ट अटैक के बाद यही रूटीन जारी रखनी है तो हार्ट अटैक में शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपको सीधा कर सके। यही हार्ट अटैक दोबारा मुड़ के आएगा और सीरियस नोयत का होगा आपको। फिर आपके सिवात में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी को 90 डिग्री एंगल पे मॉडिफाई कर लें बिल्कुल, और अपने आप को तब्दील करें, अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करें। फिर आप एक हेल्दी और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहतमंद रखे और तंदुरुस्त रखे। जो मरीज़ हार्ट अटैक के बाद ये गलतियाँ कर रहे हैं उनको और उनके घर वालों को ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि उनको इससे इस्तिफ़ादा हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।